आज का ये हमारा टॉपिक बहुत ही खास है। खास इसलिए अगर आप इसे समझ गए तब आप असल आध्यात्म को पकड़ पाएंगे, क्योंकि आज आपको जो सत्य दिया जा रहा है, जो भी परोसा जा रहा है, वो कई रंग रूपों में है। और असल में ये जो आपको सत्य मिल रहा है, ये कई मायनों में ज्यादा ऑथेंटिकेट लगता है। मतलब तर्क वितर्क लगाने के बाद ये ज्यादा सही और ज्यादा सत्य लगता है, परंतु असल सत्य इन सब के पार है। सत्य को कोई कितना ही क्यों ना कह ले, कितनी ही परिभाषा क्यों ना दे ले, लेकिन वह अलग खड़ा रहेगा। उसे सामने लाया ही नहीं जा सकता, केवल उसमें डूबा जा सकता है। अब सवाल यह उठता है, जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने या जो ज्ञानी पुरुषों ने कहा, क्या वह सत्य नहीं था? तो जवाब है नहीं, वह सत्य नहीं था। वे केवल कुछ शब्द थे जिनसे आपकी प्यास को बढ़ाया गया। भगवान बुद्ध ने बहुत कुछ कहा, परंतु फिर भी कुछ ऐसा रह गया जो अनकहा था। आपने जितनी भी सिद्ध पुरुषों की वाणियां सुनी, वे वाणी केवल उस ओर इशारा है, न कि पूर्ण सत्य। पूर्ण सत्य पाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ विशेष मानसिक अवस्था होती है। सामान्यतः ईश्वर के मामले में मनुष्य की 3 प्रकार की मान्यताएं होती हैं, जैसे एक आस्तिक व्यक्ति, दूसरा नास्तिक व्यक्ति, तीसरा जो दोनों के बीच में लटका रहता है। वह ईश्वर को मानता भी है और नहीं भी मानता। तो उस परम सत्य को जानने के लिए किस प्रकार के व्यक्ति के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, एक नास्तिक या एक आस्तिक, या फिर वह तीसरे प्रकार का व्यक्ति जो ईश्वर को मानता भी है और नहीं भी मानता? तो तीसरे प्रकार का व्यक्ति जीवन भर इसी द्वंद में फंसा रहता है। तो इस कैटेगरी की बात करना बेकार है। विशेष है नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा करें तो आप इतना तो जानते होंगे, जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है वह आस्तिक होता है, और जो ईश्वर को नहीं मानता वह नास्तिक। ये नास्तिक और आस्तिक की वो परिभाषा है जिसे आप सब लोग जानते हैं, परंतु सत्य कुछ और है। मतलब जो पूर्ण नास्तिक है वही पूर्ण आस्तिक है। अब यहां पर पूर्ण आस्तिक का क्या अर्थ होता है? पूर्ण आस्तिक असल में वह व्यक्ति होता है जो हर एक वस्तु, हर एक चीज को विवेकपूर्ण तरीके से जानकर, समझकर और उसे परखकर उसे मानता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण नास्तिक दिखाई देते हुए भी पूर्णतः आस्तिक होता है। और एक तथाकथित आस्तिक व्यक्ति बिना विवेकपूर्ण तरीके से जांचे परखे उसे बस यूं ही मान लेता है। किसी ने बस यूं ही कह दिया कि भगवान ऐसा होता है, तो बस वह ठोस मान्यता बना लेता है। ईश्वर की प्राप्ति इन मार्गों से तथा इन विधि विधानों से होती है। वह उन्हीं विधियों को धारणा बना लेता है। इस प्रकार के व्यक्तियों को हमारे समाज में एक आस्तिक व्यक्ति कहा जाता है, जो नाना प्रकार के व्रत रखता है, डेली मंदिर जाता है, पूजा पाठ मंत्र जाप माला करता है। कहीं सुन लिया, पढ़ लिया या गुरु ने कोई मंत्र दे दिया, बस उन्हीं को धारणा बनाते हुए वह आंखें बंद किए उन घिसी पिटी धारणाओं को मानता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को हम आस्तिक कहते हैं, जो असल में नास्तिक हैं। इसे मैं अगर बहुत छोटे शब्दों में कहूं तो एक मूर्ख व्यक्ति आस्तिक व्यक्ति होता है और एक विवेकपूर्ण व्यक्ति नास्तिक होता है। तो जो एक पूर्ण नास्तिक व्यक्ति होता है, उसी के भीतर सत्य को जानने की संभावना सबसे अधिक होती है। वह मुक्ति मोक्ष के सबसे निकट होता है। और अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं आपको एक नहीं कई एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कबीर जी, दादू जी, नानक जी, बुद्ध, महावीर स्वामी और मीरा। ऐसे ही कई और सिद्ध पुरुष। ये लोग कभी भी उन धारणाओं को मान ही नहीं पाए जो इन्हें समाज ने दी, संसार ने दी। अरे भाई, भगवान बुद्ध जिस वर्ग में पैदा हुए, जिस धर्म में पैदा हुए, तो उस धर्म का ज्ञान भी उन्हें दिया ही गया होगा, क्योंकि उस जमाने में आध्यात्मिक शिक्षा मुख्य होती थी। जबकि आज के जमाने में हमारे बच्चों को स्कूलों में आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। खैर, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो जब भगवान बुद्ध, महावीर, नानक जी, दादू जी, कबीर जी, मीरा जी को आध्यात्मिक शिक्षा दी गई थी, तो इन्हें चुपचाप उसी धारणा को मान लेना चाहिए था जो दुनिया के बाकी सभी लोग मानते हैं। चुपचाप एक सामान्य जीवन जीते और मर जाते। परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्हें समाज ने जो शिक्षा दी, उस पर इनका क्वेश्चन मार्क लगा रहा। अगर सिद्धार्थ चुपचाप
समाज के द्वारा दिए गए ज्ञान को मान लेते, तब उन्हें अपना घर, पत्नी और बच्चा छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इन सभी महान आत्माओं ने संसार समाज के द्वारा दिए गए सत्य को नकारा, उसे यूं ही नहीं मान लिया। और जब इसे यूं ही नहीं माना तो ये हुए पूर्ण तरह से नास्तिक। फिर इन्होंने स्वयं की खोज की, स्वयं के सत्य को जाना, उस आत्मा परमात्मा का स्वयं अनुभव किया, और जो इन्हें सत्य मिला वह पूर्ण सत्य था। इस प्रकार से ये हुए पूर्ण तरह से आस्तिक। इसीलिए कहा जाता है कि एक पूर्ण नास्तिक ही पूर्ण आस्तिक होता है। और आप लोगों ने अपने धर्म के प्रति जो भी धारणाएं बना रखी हैं वो इतनी आसानी से नहीं गिरेंगी, क्योंकि आप उसे गिराना ही नहीं चाहते। इसके लिए बहुत अधिक हिम्मत की आवश्यकता है, और यह हिम्मत लाखों करोड़ों में कोई एक जुटा पाता है। और जिसमें इस प्रकार की नास्तिकता आ जाती है, फिर इसकी खोज शुरू हो जाती है। और जब खोज शुरू हो जाती है तो परमात्मिक कृपा भी अवश्य घट जाती है, और वही उस सत्य को पा सकता है जो इतनी हिम्मत जुटा सकता है।